हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और जो ट्रिगोनोमेट्री में हमने सीरीज स्टार्ट की है उसका वो आपको एंजॉय दे रहा होगा। आप सीख पा रहे होंगे ट्रिगोनोमेट्री को। इसी तरह से आप एक के बाद एक जो सीरीज आ रही है उसको फॉलो करते रहें। ठीक है, आज हम एक नए टॉपिक के साथ उसके बाद का नेक्स्ट सीरीज लेकर आए हैं। ठीक है, और फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। आइए, हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब जिस ट्रिगोनोमेट्री में हम एक के बाद एक ले रहे हैं सीरीज के तौर पे, हमने इसको बड़े सिंक्रोनस तरीके से डिजाइन किया है ताकि आपको चीज़ें और कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाए। हम तो आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए फिर से हमें पिछले वाले कॉन्सेप्ट्स में आना होगा। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को समझने के लिए आप ट्रिगोनोमेट्री में होने वाले जो यूज है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला आप देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में आप यूज करेंगे फर्स्ट नंबर साइन। इसको पढ़ते हैं SINE, साइन। ओके, और इसका शॉर्ट नेम जो होता है SIN होता है, साइन। हाँ, दूसरा जो होगा वो कोसाइन होगा, कोसाइन। हाँ, इसका जो शॉर्ट नेम होगा वो कॉस होगा। तीसरा जो होगा टेंजेंट, टेंजेंट होगा, और इसका जो शॉर्ट नेम होगा वो टैन होगा, टैन। अब चौथा जो होगा वो होगा कॉसेकेंट, कॉसेकेंट, और इसका जो होता है शॉर्ट नेम कॉसेक बोलते हैं, कॉसेक। फिफ्थ जो होगा वो सेकेंड होगा, और इसका जो शॉर्ट नेम होता है वो सेक होगा। और सिक्स्थ वन, एंड दिस इज द लास्ट वन, कोटैंजेंट होगा। ठीक है, और इसका जो शॉर्ट नेम होगा वो कॉट होगा। तो अब इसको आप नोट करेंगे, और इसी तरीके से अभी तक हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को जो देखा वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। और इससे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में आपको 3 जो है रियल है, और नेक्स्ट जो साइन कॉस एंड टैन, दिस साइन कॉस और टैन, साइन कॉस कोसाइन एंड टेंजेंट, ये रियल है। और ये जो नेक्स्ट 3 है ये इसी का रेसिप्रोकल है, इसी का ये रेसिप्रोकल है। तो आगे हम देखते हैं। अब हमने क्या कहा कि 3 जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, और फर्स्ट 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल जो फंक्शंस था, ठीक है, और लास्ट 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन था, वह फर्स्ट 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का क्या था, रेसिप्रोकल था। वो कैसे, कौन किसका रेसिप्रोकल है, इस बात को समझ लेते हैं। तो साइन, साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है कॉसेक, कॉसेक, और कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साइन। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक एंड कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन। सेकेंड, टैन का रेसिप्रोकल जो होगा वो कॉट होगा, और कॉट का रेसिप्रोकल जो होगा वो क्या होगा, टैन हो जाएगा। थर्ड आपका सेक का बचा, सेक का कॉस, कॉस का जो रेसिप्रोकल होगा वो सेक हो जाएगा, और सेक का रेसिप्रोकल जो होगा वो कॉस हो जाएगा। तो इस आप देख लीजिए
कि एक्चुअली हमें, मैं इस फॉर्म में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको 3 ही याद करने हैं और अगला जो 3 याद करना है रेसिप्रोकल के फॉर्म में याद करना है कि साइन उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, इसलिए कि आगे चलकर हम इस वर्ड को, इस लाइन को इस्तेमाल करेंगे। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और सेक का रेसिप्रोकल कॉस, टैन का रेसिप्रोकल कॉट और कॉट का रेसिप्रोकल टैन। तो ये टोटल कितने हो गए, 3 दिस साइड से, एंड दिस वन इज द 4th वन, दिस वन इज द 5th वन एंड दिस वन इज द 6th। तो हो गया ना 6th। तो टोटल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज जो होते हैं कितने होते हैं, 6 होते हैं। टोटल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज 6 होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए, आपको याद रहेगा कि ए इसका रेसिप्रोकल है। हाँ, ए इसका रेसिप्रोकल है, ए इसका रेसिप्रोकल है। तो इसके साथ हम आते हैं फिर से। अब ट्रिगोनोमेट्री जब हम आप पढ़ेंगे तो इसमें ना आपको एंगल इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। उस एंगल के लिए 2 चीज़ें हम जनरली लेते हैं। एक जो होता है कैपिटल लेटर फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट, क्या लेते हैं, कैपिटल लेटर फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, क्या ये एंगल हम लेते हैं। एंगल जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, एक कैपिटल लेटर फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और दूसरा जो है कुछ ग्रीकियन लेटर को लेते हैं। कौन सा, ग्रीक लेटर, ग्रीक लेटर्स में क्या होता है, ग्रीक लेटर्स में होगा आपका, जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं अल्फा इस तरीके से, ठीक है, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, दिस वन इज कॉल्ड फाई, इसे हम थीटा पढ़ते हैं, थीटा, इसे हम फाई पढ़ते हैं। इस तरह का लेटर हम जनरली इस्तेमाल करेंगे हम। और इंग्लिश कैपिटल लेटर फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम एग्जांपल पे ए बी सी डी इस तरह से एटसेट्रा आप इस्तेमाल करेंगे हम। तो ये एंगल के रूप में आएगा, ये भी एंगल के रूप में ट्रिगोनोमेट्री में इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इसे आप नोट करते चले। हमने डिस्कस किया कि हम एंगल का इस्तेमाल जो करते हैं, जो एंगल को हम ट्रिगोनोमेट्री में यूज करेंगे वो क्या होगा, एज ए हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ABC लेंगे और ग्रीकियन लेटर से अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और फाई और साई लेंगे। तो इसी को अगर हम लेते, सपोज कीजिए कि आपको थीटा हम ले, ठीक है, ये थीटा, तो अगर हम इसे साइन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साथ लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन और इसके साथ एंगल आ जाएगा थीटा। तो इसे क्या आप रीड करेंगे, रीड एज साइन थीटा, साइन थीटा, ओके। तो इसी तरह से अगर हम कॉस के साथ लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसी तरह से अगर हम टैन के साथ लगा देंगे तो टैन थीटा। इसी तरह से आप किसी के भी साथ लगा देंगे, कॉसेक के साथ लगा देंगे तो कॉसेक थीटा, कॉट के साथ लगा देंगे तो कॉट थीटा, ओके, एंड सेक के साथ लगा देंगे तो सेक थीटा। समझ में आ गया। अगर इसी तरह से आप इस थीटा की जगह पे फाई का इस्तेमाल कर लिए होते तो क्या हो जाता, साइन फाई, कॉस फाई। इसी के साथ अगर आप ए का इस्तेमाल कर लेते अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट से कैपिटल लेटर तो क्या हो जाता, साइन ए, साइन बी, ठीक है, या फिर कॉस ए। इस तरह का हमें ये चीज़ें अब आ जाएगा, ठीक है, कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो एक थीटा देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है, एक फाई देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कुछ नहीं है, एक एंगल है, या कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि यहाँ भी हमें कौन कौन एंगल के लिए यहाँ पे स्टडी करने हैं, ठीक है। तो
नेक्स्ट अब हम डायग्राम में आते हैं, ठीक है, कि इस चीज़ को हम कैसे लाते हैं। हाँ, तो अब हम एक हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, हमने बना ली राइट एंगल ट्रायंगल। इसका हमने कुछ नाम भी दे दिया, ए, बी और सी। ओके, अब यहाँ पे जो है हमने 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर दिया कि दिस वन इज योर 90 डिग्री। हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है और दो एक्यूट एंगल होते हैं। तो हमने इस एंगल को ले लिया थीटा। आप किसी को भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमने इसको ले लिया तो इसको नहीं ले सकते, ले सकते हैं। आप जानते हैं कि एंगल ए वाला एक्यूट एंगल चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस कोरस्पॉन्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो आप बताइए कि सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में क्या होगा, इस या 90 डिग्री का अपोजिट साइड जो है हाइपोटेनियस होगा। तो दिस वन इज योर हाइपोटेनियस, लिख लीजिए। अब इस एंगल थीटा के लिए यह क्या हो जाएगा, साइड ए बी इज, या साइड ए बी रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड रेस्ट साइड रिप्रेजेंट व्हाट, बेस, ठीक है, जिसे हम बी से लिख रहे हैं, स्मॉल बी से। तो अब जो है इस ट्रायंगल ए बी सी में हम पूरे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसको लाते हैं। तो नंबर 1 क्या है हमारा, साइन थीटा।